देखो साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास। वर्दी और विकास क्या होता है? द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वर्दी और विकास की क्या होता है? देखो वर्दी वो होती है जिसमें आपकी लंबाई, शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि जो आता है ना, वो आता है वर्दी में। ठीक है। वर्दी में क्या होता है कि वर्दी एक आपकी जो होती है ना, निश्चित समय तक होती है। ठीक है। यह आजीवन नहीं चलती है। जैसे व्यक्ति का परिपक्व होता जाता है वैसे वर्दी वर्दी समाप्त होती जाती है। जैसे एक पौधे का पेड़ में परिवर्तन होना, वो क्या होता है? वर्दी कहलाता है। एक छोटा पेड़ एक पेड़ में एक छोटा पौधा जो होता है एक पेड़ में अगर बदल रहा है तो वो किस में आएगा? वो आएगा वर्दी के अंदर। ठीक है। वैसे विकास क्या होता है? विकास होता है जिसमें आपका मानसिक विकास हो, जैसे मेंटली आपका जो विकास होता है ना, वो विकास वो आता है विकास में। और विकास क्या होता है कि विकास आपका हमेशा जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है। अब विकास के बारे में कई लोगों ने अलग अलग बताया। जैसे जर्सिल टेलफोर्ड ने बताया कि विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निश्चित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। जैसे एक बच्चे का जन्म होना, वो किस में आएगा? वो आएगा एक विकास में। ठीक है ना। हर लोग के अनुसार विकास परतों में वृद्धि तक ही एक सीमित नहीं है, बल्कि ये परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तन की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। देखो वृद्धि की भांति विकास भी अपनी विशेष प्रकृति होती है। विकास के भी एक निश्चित पद्धति होती है। विकास सदा सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। अभी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे होता है? मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर होने का मतलब होता है सीधा सा ये है कि जो बच्चा एक कम से ज़्यादा की ओर जाता है। मतलब पहले बच्चा एक जैसे कम सीखता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना, वो क्या होता है कि एक खाली स्लेट की तरह होता है। ठीक है। वो धीरे 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 जो जो सीखता जाएगा उसके क्या होगा, इसको माइंड डेवलप होता जाएगा। वैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर भी यही होता है कि एक बच्चा मतलब कम से ज़्यादा की ओर सीखते हुए बढ़ना सामान्य से विशिष्ट की ओर कहलाता है। ठीक है। दूसरा आता है आपके सामान्य से। देखो ये सामान्य कथनों का विशिष्ट कथनों की ओर बढ़ना, उदाहरण जैसे ज़्यादा से सीखते हुए आगे बढ़ना। और सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर एक शिक्षण विधि होती है। ठीक है। दूसरा आता है आपके इसमें आता है एक सामान्य से निगमनात्मक विधि। अब सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने को क्या कहा जाता है? निगमनात्मक विधि कहा जाता है। उदाहरण इसमें आप जो पहले तथ्यों से निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे। अब इस जो निगमनात्मक पद्धति होती है उसका जनक कौन है? यूनानी दार्शनिक अरस्तु। ठीक है। अब देखो सबसे वृद्धि और विकास वाले चैप्टर में सबसे मेन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। अगर आपको जो ये अंतर जो है वो याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वृद्धि और विकास को पढ़ने में। ठीक है। देखो वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसमें आपके शरीर की लंबाई बढ़ना, बॉडी का आकार वगैरह बढ़ना। ठीक है। यह आता है कि इसमें वृद्धि में। विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास होता है, जिसमें आपका मेंटली विकास होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, इसे मापा जा सकता है। विकास गुणात्मक होता है, इसको आप माप नहीं सकते। विकास को सिर्फ आप देख सकते हो। वृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है, मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। गर्भदान, जबकि विकास गर्भदान से लेकर गर्भवती गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, जबकि विकास जो होता है गर्भदान से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। जैसे वृद्धि की एक टाइम पीरियड होता है, जैसे 18 साल तक या 20 साल तक जो भी होती है ना, उसी समय तक वृद्धि होती है। जबकि विकास कभी भी समाप्त नहीं होने वाली एक प्रक्रिया है। मतलब विकास आपका जीवन से लेकर मरण तक चलता ही रहता है। वृद्धि को देखा व मापा जा सकता, विकास को देखा जा सकता लेकिन मापा नहीं जा सकता। किस आदमी में कितना विकास हो रहा है अपन माप नहीं सकते, उसको सिर्फ देख सकते हैं कि व्यक्ति में डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। आगे आता है आपका वृद्धि एक गति एक समान नहीं रहती है, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। वृद्धि मतलब कभी कम ज़्यादा होती रहती है, बढ़ती रहती है, चलती रहती है। इसमें कभी बच्चे का उम्र कम हो जाती है, मतलब हाइट कम रह जाती है, फिर अचानक से बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है, मतलब अंदरूनी मांसपेशियों को बढ़ना किसमें आता है? वृद्धि में। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया होती है। शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है लेकिन बाद में धीमी होती है। जब कद में वृद्धि होती है तो बाहर में कम होती है। जब बच्चा बढ़ता है तो उसके बाहर में क्या होती है? कमी आ जाती है।